हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का पाठ 17 जिसका नाम है पतंग से उड़ना सीखिए। पतंग से हमें क्या सीखना चाहिए? उड़ना सीखना चाहिए। ये एक क्या है? ये एक कहानी है। आइए पढ़ते हैं एक सुंदर सी कहानी पतंग के बारे में। 15 अगस्त का दिन था। आकाश में ढेर सारी पतंगे उड़ रही थी। 15 अगस्त पर क्या होती है? 15 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे था और आकाश में बहुत सारी पतंगे उड़ रही थी। लाल, नीली, हरी, पीली ही नहीं थी, गुलाबी रंग बिरंगे रंग अनेक पतंगे। मतलब लाल, नीली, हरी, पीली ही नहीं थी, बहुत सारी गुलाबी रंग बिरंगी पतंगे थी। एक लाल पतंग उड़कर नीचे की ओर आ रही थी। अब एक लाल पतंग नीचे की ओर गिर रही थी। नीलू चिड़िया पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी थी। एक चिड़िया नीलू वो पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी थी। वह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। उसके बच्चे उनको क्या कह रही थी? वो उड़ना सिखा रही थी। चिड़िया के बच्चे उड़ने से डर रहे थे। अब वो बच्चे क्या कर रहे थे? उड़ने से डर रहे थे। जब शुरू शुरू में वो उड़ना सीख रहे थे तो उनको डर लग रहा था। एक बच्चा बोला, पतंग आ रही है माँ। चिड़िया माँ ने कहा। अब उस पर चिड़िया माँ कहती है, डरो मत, पतंग से उड़ना सीखो। पतंग कैसे उड़ती है उससे सीखो। उसकी डोर को चोंच से पकड़ लो। उसकी डोर को तुम्हें क्या करना है? चोंच से पकड़ना है। उसके सहारे उड़ने की कोशिश करो। और उसके सहारे से तुम्हें क्या करना है? उड़ने की कोशिश करना है। बच्चों ने डोर को चोंच से कसकर पकड़ लिया। उसके बच्चों ने क्या करा? माँ की बात मानी और डोर को पकड़ लिया अपनी चोंच से। वे पतंग के सहारे उड़ने लगे। अब पतंग उड़ रही थी तो वो पतंग के सहारे उड़ने लगे। उड़ते उड़ते चोंच से पतंग की डोर छूट गई। जैसे ही वो उड़ रहे थे तो उनकी डोर छूट गई। सभी बच्चे अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगे। अब बच्चों ने क्या किया? अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगे। अब उन्हें उड़ने से डर नहीं लग रहा था क्योंकि वे उड़ना सीख चुके थे। उन्हें खुले आसमान में उड़ने में मजा आ रहा था। अब वो डर नहीं लग रहा था उनको क्योंकि वो सीख गए थे कैसे उड़ते हैं। और उनको आकाश में, आसमान मतलब आकाश में, स्काई में उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। और इसी तरीके से चिड़िया के बच्चों ने पतंग से उड़ना सीख लिया। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा। इसमें पहला शब्द है घोंसला। घोंसला मतलब होता है पक्षी का घर, नेस्ट। आसमान मतलब होता है आकाश, स्काई। आइए बच्चों, अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका पहला प्रश्न लिखित है और वह क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें पाठ के अनुसार उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, चिड़िया का घोंसला कहाँ था? चिड़िया का घोंसला पेड़ पर था। चिड़िया ने बच्चों को किसकी डोर पकड़ने को कहा? किसकी? पतंग की डोर पकड़ने के लिए कहा। चिड़िया माँ ने बच्चों को पतंग से क्या सीखने को कहा? क्या सीखने को कहा? उड़ना। क्या सीखने को कहा? बच्चों से उड़ना सीखने के लिए कहा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। खाली स्थान में पहला प्रश्न है, एक डैश उड़कर नीचे आ रही थी। क्या उड़कर आ रही थी? एक पतंग उड़कर नीचे आ रही थी। बच्चों ने डैश को चोंच में कसकर पकड़ लिया। किसको? पतंग की डोर को। सभी बच्चे अपने डैश फड़फड़ाकर उड़ने लगे। क्या फड़फड़ाकर? पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगे। उन्हें खुले डैश में उड़ने में मजा आ रहा था। खुले आसमान में उड़ने में मजा आ रहा था। आइए बच्चों, अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर प्रश्न है, सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। चिड़िया का क्या नाम था? चिड़िया का नाम था नीलू। चिड़िया अपने बच्चों को क्या सिखा रही थी? उड़ना सिखा रही थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मौखिक है। चिड़िया अपने बच्चों को किस दिन उड़ना सिखा रही थी? 15 अगस्त के दिन उड़ना सिखा रही थी। चिड़िया के बच्चे क्यों डर रहे थे? क्योंकि वो उड़ना नहीं जानते थे, इसलिए वो उड़ने से डर रहे थे। वो बहुत छोटे थे। आकाश में क्या उड़ रही थी? आकाश में पतंगे उड़ रही थी। जीवन मूल्य। जीवन मूल्य क्या है इस पाठ का? इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलेगा? बच्चों, जैसे चिड़िया
के ने हौसला नहीं हारा और वो उड़ना सीख गए, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। जैसे चिड़िया थी, उसके चिड़िया ने हौसला नहीं हारा और वो धीरे धीरे करके उड़ना सीख गए, ऐसे ही हम भी नहीं हार मानेंगे तो हम भी एक दिन अपने जीवन में कामयाब होंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमारे लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं? आपको बताना है आपके जो भी सपने हैं, ड्रीम्स हैं, जो अगर आप अपनी कक्षा में प्रथम आना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा दिन पूरी रात मेहनत करनी पड़ेगी, समय के अनुसार चलना पड़ेगा, तब आप जीवन में कामयाब होगे और अपने कक्षा में अच्छे नंबर से पास होगे। तो आपसे पूछा है क्या आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं? अब बताइए, अगला प्रश्न है कड़ी जोड़ो। दिए गए चित्र में रंग भरिए। आपको क्या करना है? इस चित्र में रंग भरना है, चिड़िया है, इसमें रंग भरेंगे आप। दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गई जगह में पतंग का चित्र बनाइए और रंग भरिए। यहाँ पर इतनी बड़ी जगह दी गई है, आपको पतंग का चित्र बनाना है और उसमें अच्छे अच्छे कलर भरने हैं, रंग भरने हैं। तो आज आपको इस पाठ से सीखने को मिला कि अगर हम हौसला नहीं हारे तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिना रुके चलते रहें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।